जय श्री कृष्ण साथियों। आज हम समझेंगे अध्याय 5 के पहले 17 श्लोकों का दिव्य सार। यह अध्याय हमें बताता है काम करते हुए भी कैसे भगवान को पाया जा सकता है, कैसे मन शुद्ध होता है और ज्ञान का प्रकाश जीवन को कैसे बदल देता है। आइए शांत मन से गीता का दिव्य प्रकाश अंदर उतारे। श्लोक 1 से 2। अर्जुन पूछते हैं कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, कर्मसन्यास या कर्मयोग। भगवान कहते हैं दोनों मार्ग अच्छे हैं, लेकिन कर्मयोग कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि संन्यास मन से आता है, सिर्फ वस्त्र बदलने से नहीं। श्लोक 3 से 4। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला वही शांत, वही बुद्धिमान। श्लोक 5 से 6। कर्मयोग और संन्यास दोनों अंत में एक ही सत्य पर ले जाते हैं, क्योंकि मार्ग भिन्न हो सकता है, लेकिन मंजिल एक ही है, परमात्मा। श्लोक 7। जिसने मन और इंद्रियों को जीत लिया वही कर्म में रहते हुए भी भगवान को पा लेता है। श्लोक 8 से 9। सच्चा योगी मन में सोचता है मैं कुछ नहीं करता, सभी कर्म प्रकृति कराती है, मैं केवल साक्षी हूं। यही सोच मन को हल्का कर देती है। श्लोक 10। कर्म भगवान को अर्पित कर दो, बंधन कभी नहीं होगा। श्लोक 11 से 12। साधारण लोग फल की चिंता करते हैं, योगी केवल कर्तव्य करते हैं, इसलिए साधारण को दुख मिलता है और योगी को शांति। श्लोक 13 है। आत्मा शरीर में बैठा हुआ सभी कर्म प्रकृति पर छोड़ देता है और भीतर से शांत रहता है। श्लोक 14 से 15। भगवान किसी को कर्म नहीं कराते, न पाप देते न पुण्य देते। मनुष्य अपने कर्मों और इच्छाओं से बंधता है और ज्ञान से मुक्त होता है। श्लोक 16 है। जब ज्ञान का सूर्य भीतर उदय होता है तभी अज्ञान का अंधेरा मिटता है। भगवान कहते हैं जो मन, बुद्धि और आत्मा पूरी तरह मुझ में लगा दे, मुझे ही परम लक्ष्य माने, श्रद्धा रखे, उनके सारे पाप ज्ञान के तेज से जल जाते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि ईश्वर में प्रेम और ध्यान ही सबसे महान तपस्या है। तो ये थे अध्याय 5 के पहले 17 श्लोकों का दिव्य सार। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग का इंतजार करें। जय श्री कृष्णा।